क्या आप जानते हैं कि एशिया में भारत का रुपया इस वक्त सबसे तेजी से गिर रहा है। और हैरान करने वाली बात यह है कि इसी दौरान हमारे पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान की करेंसी मजबूत हुई है। पिछले 5 महीने में रुपया 6% से ज्यादा टूट करके अब $1 के मुकाबले करीब 95 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, जबकि पाकिस्तानी रुपया 0.5% और चीन युआन 3% मजबूत हुआ है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर भारत से कहाँ चूक हो रही है। अब देखिए, इसे समझने के लिए हमें डिजिटल रोकड़ मंडी यानी कि फॉरेक्स मार्केट के गणित को समझना होगा, जहां पर इकोनॉमिक्स का सीधा नियम चलता है, जिसकी मांग ज्यादा उसकी कीमत ज्यादा। चूंकि दुनिया का 88% कारोबार और 57% विदेशी रिजर्व डॉलर में है, इसीलिए डॉलर की डिमांड सबसे ज्यादा है। भारत में डॉलर आने से ज्यादा खर्च हो रहा है, जिसके पीछे 4 बड़े कारण हैं। पहला कारण है कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें। भारत अपनी जरूरत का 85% तेल बाहर से खरीदता है, और ईरान जंग के चलते जब कच्चे तेल के दाम बढ़े तो भारत का इंपोर्ट बिल भारी भरकम हो गया। दूसरा कारण है विदेशी निवेशक द्वारा भारतीय शेयर बाजार से अंधाधुंध पैसा निकालना। साल 2025 में 1.66 लाख करोड़ और 2026 के शुरुआती 5 महीने में ही 2.26 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा बाजार से निकाले जा चुके हैं, जिससे भारतीय बाजार ग्लोबल रैंकिंग में चौथे से 7वें स्थान पर आ गया है। और नेट एफडीआई भी 28 अरब डॉलर से घटकर महज 1 अरब डॉलर रह गया है। तीसरा बड़ा कारण है घरेलू ट्रेडर्स और एक्सपोर्ट्स की अटकलबाजी और सट्टेबाजी, जिसके डर से एक्सपोर्ट्स डॉलर विदेशों में रोक रहे हैं और इंपोर्टर्स घबराहट में ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं। चौथा कारण है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए 50% तक के टैरिफ और आईएमएफ द्वारा भारत की जीडीपी कैलकुलेशन पर उठाए गए सवाल, जिसने निवेशकों का भरोसा डिगाया और डॉलर इंडेक्स को 99% के पार पहुंचा दिया। अगर आंकड़ों को देखें तो 2004 से लेकर 2014 के बीच रुपया हर साल औसतन 3% गिरा था, लेकिन पिछले 12 सालों में ये सालाना 5% की दर से कुल 61% टूट चुका है। अब देखिए, एक्सपर्ट्स के मुताबिक सरकार से यहाँ पर 3 बड़ी चूक हो रही है। पहली चूक ये है कि भारत रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी कि R&D पर अपनी जीडीपी का महज 0.65% खर्च कर रहा है, जबकि अमेरिका और चीन 3% तक खर्च करते हैं। जब हम नई तकनीक और एआई पर निवेश ही नहीं करेंगे तो दुनिया को बेचेंगे क्या। दूसरी चूक मैन्युफैक्चरिंग में है। मेक इन इंडिया की रफ्तार धीमी है और हमारे ज्यादातर नए स्टार्टअप्स सिर्फ सर्विस या फिर डिलीवरी ऐप बेस्ड है, जिनसे विदेशी मुद्रा नहीं कमाई जा सकती। तीसरी और सबसे बड़ी वजह है कि हम एक कंज्यूमर मार्केट बनकर रह गए हैं, जहां पर 2025-26 में हमारा व्यापार घाटा 119 अरब डॉलर रहा है, क्योंकि हम महंगे इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरी खरीदने के मुकाबले कम मुनाफे वाले पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और दवाइयां बेचते हैं। साथ ही वर्ल्ड बैंक के लॉजिस्टिक्स इंडेक्स में भारत 38वें नंबर पर है, क्योंकि गांव की कनेक्टिविटी और कस्टम क्लियरेंस की रफ्तार अब भी धीमी है। इसलिए अगर रुपए को बचाना है तो सरकार को सिर्फ दावों से हट करके R&D, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट पॉलिसी को जमीनी स्तर पर मजबूत करना होगा। तभी देश में डॉलर टिकेगा और रुपया संभलेगा।